वही हो जिसने मेरा पेन चुराया था। बोलो, इट इज यू हु स्टोल माय। वही है जो झूठ बोलती है। इट इज शी हु लाइज अ लॉट। समझ में आ गया यहां पे यार? माई एडवाइस टू यू इज टू टेक बाथ डेली। हाँ, यू यूज परफ्यूम डेली। तुम परफ्यूम यूज करते हो डेली। परफ्यूम कब तक काम करेगा? एक दिन परफ्यूम भी बोलेगा भाई साहब अब मैं कुछ नहीं कर सकता, जनवरी भी चली गई, फरवरी भी चली गई, अब मार्च आ गया है, प्लीज। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू टुक बाथ? तो लिखा हुआ है यहां पर, दिस इज वॉट रिटन हियर। दिस इज वॉट रिटन। बाबा यही तो पढ़ा रहा हूं, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? दिस इज वॉट I am teaching you some fluency words. देखो बेसिक वर्ड्स में आपको बेसिक चीजें बहुत पढ़ा चुका हूं, करते हो, किया था, करोगे, इस तरह की चीजें बहुत करा चुका हूं. Now I am going to give you some fluency words. First I will give you the words. After that I will tell you an example. उसके बाद हम 2-3 एग्जांपल पे डिस्कस करेंगे. चलो पहला वर्ड्स लिखिए. राइट डाउन द फर्स्ट वर्ड. जैसे हमारा पहला एक वर्ड है हमारा इट इज आई. हु. वर्ड्स लिखें. इट इज आई हु. इट इज आई हु. देखो आई हमने इसके साथ में यूज कर लिया. इट इज आई हु. ऐसे बोल देते हैं बहुत बार, मैं वही हूं जिसने ये काम किया था. इट इज आई हु, उसके बाद एक्शन लगा दीजिए. मैं वही हूं जिसने तुम्हारी मदद की थी. बोलो, हु हेल्प्ड यू. मैं वही हूं जिसने तुम्हें पढ़ाया था. मैं वही हूं जिसने गाना गाया था. मैं वही हूं जिसने तुम्हें फोन किया था. हु कॉल्ड यू अप. देखिए फोन करने के लिए 3 एक्शन यूज करते हैं. फोन अप, रिंग अप, कॉल अप. फोन अप, रिंग अप, कॉल अप. मैं वही हूं जिसने तुम्हें पैसे दिए थे. हु गेव यू द मनी. मैं वही हूं जिसने तुम्हें बेसन के लड्डू खिलाए थे. हु ट्रीटेड यू द बेसन लड्डू. ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा. अब आई की जगह, अगर आई की जगह आप यू लगा देते हो यहां पर, तो हमारा फिर हो जाएगा इट इज. ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया यू, ठीक है ना, वाई ओ यू पूरा आ जाएगा. ओके, इट इज यू. तुम वही हो. किसी को बोलना हो ना, इस चेहरे को ध्यान से देखो, ये वही है ना. तो ये वही है. यहां पे हम सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं. ये वही है तो इट इज ही. इट इज ही या इट इज शी, कुछ भी हम लगा सकते हैं. जैसे मैंने कहा तुम वही हो जिसने मेरा पेन चुराया था. बोलो, इट इज यू हु स्टोल माय पेन. तुम वही हो जिसने मुझे पैसे दिए थे. हु गेव मी द मनी. इट इज यू हु गेव मी द मनी. कभी कभी हमें ऐसे बोलना पड़ता है. इस चेहरे को देखो ध्यान से, ये वही है जो, कुछ भी मतलब हम लगा सकते हैं, कभी बुरा मान जाए. ये वही है जो सबकी मदद करता है. अब ठीक है. इट इज नहीं, यूनी. इट इज ही हु हेल्प्ड एवरीवन. ये वही है जो झूठ बोलती है. इट इज शी हु लाइज अ लॉट. समझ में आ गया? यहां पे हम सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं. इट इज क्लियर? इट इज क्लियर? चलो नेक्स्ट वर्ड लिखे. प्लीज राइट डाउन द नेक्स्ट वर्ड. My advice to you is to. My advice to you is to. My advice to you is to. My advice to you. My advice to you is to. ये एक शब्द हो गया हमारा, फ्लुएंसी वर्ड्स हो गया. My advice to you is to. मेरी आपको सलाह है कि आप, कुछ भी एक्शन लगा दीजिए. इसके बाद आप कोई भी एक्शन लगा दीजिए, कोई भी वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं. माई एडवाइस टू यू इज टू. मेरी आपको सलाह है कि आप, जैसे मैंने आपको सलाह दी, मैंने आपसे कहा, एग्जांपल लीजिए. अब यहां पे कोई भी एक्शन लगा सकते हैं. मेरी आपको सलाह है कि आप इंग्लिश बोला करें केवल और केवल. कैसे बोलेंगे? माई एडवाइस टू यू इज टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली. मेरी आपको सलाह है कि भाई जनवरी पड़ रही है, कोई बात नहीं, नहा लिया करो यार. माई एडवाइस टू यू इज टू टेक बाथ डेली. हाँ, यू यूज परफ्यूम डेली. तुम परफ्यूम यूज करते हो डेली.
परफ्यूम कब तक काम करेगा? एक दिन परफ्यूम भी बोलेगा भाई साहब अब मैं कुछ नहीं कर सकता, जनवरी भी चली गई, फरवरी भी चली गई, अब मार्च आ गया है, प्लीज ना लो। तो बात कर रहा था मैं आपसे, मजाक का पार्ट था। इट वॉज जॉक्स अपार्ट। क्या बोला मैंने? इट वॉज अ जॉक्स अपार्ट। तो माई एडवाइस टू यू इज टू, कुछ भी, मेरी आपको सलाह है कि आप सुबह जल्दी उठा करें। बोलो, गेट अप अर्ली। मेरी आपको सलाह है कि आप कोशिश किया करें इंग्लिश बोलने की। My advice to you is to try to speak English. My advice to you is to try to speak English. मेरी आपको सलाह है कि आप वहां जाया करें। मेरी आपको सलाह है कि आप कोई भी काम लगा सकते हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर? आपको समझ आ गया? चलो नेक्स्ट वर्ड लिखें अब आप। प्लीज राइट डाउन द नेक्स्ट वर्ड। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस? How long is it since? How long is it since? How long is it since? Since. How long is it since? How long is it since? उसके बाद कोई भी सेंटेंस दूसरा जोड़ सकते हैं। You एक्शन उस काम की सेकेंड फॉर्म आएगी, जो भी काम है। How long is it since you action second form? How long is it since you action second form? ऐसे बोल देते हैं यार आपको कितना समय हो गया ये काम किए हुए। कभी भी हमें किसी को बोलना हो भाई आपको कितना समय हो गया ये काम किए हुए, तो हम बोलेंगे हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू एक्शन सेकेंड फॉर्म। आपको कितना समय हो गया वहां गए हुए, कैसे बोलेंगे? देखो ये तो सेंटेंस एज इट इज रहेगा, दूसरा वाला सेंटेंस आप ऐड कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू वेंट देयर, सेकंड फॉर्म लगेगी। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू वेंट देयर। आपको कितना समय हो गया यहां आए हुए? केम हियर। आपको अपने दोस्त से मिले हुए कितना समय हो गया? यू मेट योर फ्रेंड। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू मेट योर फ्रेंड। आपको कितना समय हो गया खाना खाए हुए? How long is it since you took the food? You ate the food, you took the food, या you had the food? खाने के लिए हम eat लगाते हैं तो eat की सेकंड फॉर्म हो गई at। हम अगर take लगाते हैं तो take की सेकंड फॉर्म हो गई took। अगर हम have लगाते हैं खाने के लिए, जैसे बोलते हैं what would you like to have? I would like to have an ice cream। तो have खाने के लिए भी लगा लेते हैं तो have की सेकंड फॉर्म हो जाएगी had। How long is it since you had the food? आपको दीदी ये बताओ आपको कितना समय हो गया नहाए हुए? कसम से सही बताना। How long is it since you took bath? अब ये तो आगे आपको कहना, कुछ भी पूछ सकते हैं हम। ठीक है, एक एग्जांपल लिख लीजिए इसमें। How long is it since, लिखो एग्जांपल लिखो। How long is it since you went there? 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 अब लिखिए नेक्स्ट, इट्स लिखिए, आंसर देना हो इसका। लिखिए इट्स 1 month since, इट्स 1 month since, इट्स 1 month since। अब 1 month की जगह कुछ भी लगा सकते हैं। भाई साहब 1 साल हो गया मुझे वहां गए हुए। It's 1 year since I went there। भाई साहब 2 दिन हो गए, 2 दिन से कुछ नहीं खाया कसम से। कैसे बोलेंगे? It's 2 days since I took the food। I took the food या I had the food। 1 महीना हो गया सर, 1 महीने से नहीं नहाई मैं। बोलो, It's 1 month since I took bath। That was jokes apart। समझ में आ गया? आंसर कैसे देंगे? इट्स लिखिए, एग्जांपल लिख लीजिए इसमें। लिखिए इट्स 1 month since I went there। इट्स 1 month since I went there। नेक्स्ट लिखिए, दिस इज वॉट, दिस इज वॉट, दिस इज वॉट, दिस इज वॉट। अब उसके बाद कोई भी सेंटेंस दूसरा लगा दीजिए। दिस इज वॉट, यही तो,
यही तो, दिस इज व्हाट, भाई यही तो मैं भी कह रहा हूं तुमसे। देखो सेंटेंस आपको पता है, रहा के लिए क्या आएगा, चुके के लिए क्या आएगा, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं। तो आप दूसरा सेंटेंस कुछ भी लगा दीजिए, दिस इज व्हाट, यही तो मैं कह रहा हूं तुमसे। बोलो, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग टू यू, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग टू यू। अरे यही तो लिखा हुआ है यहां पर, दिस इज व्हाट रिटन हियर, दिस इज व्हाट रिटन हियर। अरे दीदी मैं यही तो समझा रहा हूं तुम्हें, दिस इज व्हाट आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। अरे बाबा यही तो पढ़ा रहा हूं, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट आई एम टीचिंग यू। देखो एक सेंटेंस से लेकर सारे सेंटेंस में रिवाइज करते हैं इस चीज का। मैं समझा रहा हूं, दिस इज व्हाट, यही तो मैं लिख रहा हूं। बोलो, दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग। इसको पास्ट में ले जाओ, यही तो मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। फ्यूचर कंटिन्यूअस में ले जाओ, यही तो वो लिख रहा होगा, दिस इज व्हाट ही विल बी राइटिंग, दिस इज व्हाट ही विल बी राइटिंग। यही तो, अब चुका परफेक्ट में ले जाओ, यही तो मैंने लिख लिया, This is what I have रिटन, दिस इज व्हाट आई हैव रिटन। यही तो उसने लिख लिया, ही हैज रिटन, ही हैज रिटन। पास में ले जाओ, यही तो मैं लिख चुका था, फ्यूचर में ले जाओ, यही तो वो लिख चुका होगा, दिस इज व्हाट ही विल हैव रिटन। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाओ, यही तो मैं तुम्हें समझाता हूं, प्रेजेंट, दिस इज व्हाट आई मेक यू अंडरस्टैंड। दिस इज व्हाट लगाओ और दूसरा सेंटेंस लगा दो, थर्ड पर्सन के लिए लगा दो, यही तो वो तुम्हें समझाता है, ही मेक्स यू अंडरस्टैंड, ही मेक्स यू अंडरस्टैंड। पास्ट इंडेफिनिट ले जाओ, यही तो मैंने तुम्हें समझाया था, दिस इज व्हाट आई मेड यू अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट आई मेड यू अंडरस्टैंड। फ्यूचर में ले जाओ, फ्यूचर इंडेफिनिट, यही तो मैं तुम्हें समझाऊंगा, मेक यू अंडरस्टैंड। अरे यही तो मैं चाहता हूं, दिस इज व्हाट आई वांट। समझ में आ गया? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर?